बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ताहिर हनीफ और मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मिशाले राह के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। दरबार शाही लगा हुआ था और कोई निहायत ही अहम मसला ज़ेर गौर था। सभी वुज़रा अपनी अपनी मसनदों पर जलवा अफरोज थे और बादशाह भी अपने तख्त पर बैठा हुआ था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म गायब थे। चुनाचे सुल्तान तगरल ने एलची को तलब करके कहा कि फौरन अबू मंसूर के पास जाओ और वो जिस हाल में भी हो उसे मेरे पास लेकर आओ। हुक्म मिलते ही एलची हवा के घोड़े पर सवार वज़ीर-ए-आज़म अबू मंसूर की डेवड़ी पर गया और इत्तिला कराई और सीधा अबू मंसूर की खिदमत में पहुंचा। अबू मंसूर सुल्तान तगरल के न सिर्फ वजीर थे बल्कि वज़ीर-ए-आज़म थे, लेकिन ऐसे न थे जो कि अवामी हुकूमत के वजीरों की तरह आकाओं के कदमों पर सर रखकर वजारत हासिल करते हैं और फिर सारी जिंदगी उनके जायज और नाजायज कामों में हाँ मिलाकर अपनी आकिबत बर्बाद करते हैं। अबू मंसूर अपने आका से ज्यादा अल्लाह ताला से डरते थे और हर मामला में दीन को दुनिया पर और आकिबत को दुनियावी जिंदगी पर तरजीह देते थे। वो अपनी काबिलियत और अहलियत से वज़ारत-ए-उज़्मा के ओहदे पर पहुंचे थे, न कि किसी की सिफारिश से। एलची जब अबू मंसूर के पास आया तो देखा कि वो नमाज फजर पढ़कर अभी तक मुसल्ला पर बैठे हैं, क्योंकि अबू मंसूर का मामूल था कि वो नमाज फजर पढ़कर तुलुए आफ्ताब तक जाए नमाज पर बैठकर कुछ औराद व वज़ाइफ करते रहते थे और फिर नमाज इशराक पढ़ते और बारगाह खुदाबंदी में अपने लिए और अपनी तमाम रियाया के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते। अवामी वजीरों की तरह खुदाए ताला को फरामोश करके कस्बे माल और लूट मार के तरीके न सोचते, बल्कि वो ये दुआ करते कि ए अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाना, कहीं इक्तिदार मुझे नाजायज फायदों की तरफ माइल न कर दे और अदलो इंसाफ मेरे हाथ से न छूट जाए। एलची को चूंकि हुक्म था कि अबू मंसूर जिस हालत में भी हो उन्हें लाना है, वो मुसल्ले पर बैठे थे, इस वजह से एलची ने वहीं खड़े खड़े शाही फरमान सुनाया, लेकिन अबू मंसूर ने उस वक्त उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी और फरमान शाही को सुना अनसुना कर दिया। एलची वापस आ गया तो उसने बास दरबारियों को ये बात बता दी। हर दरबार में चूंकि खुशामदी और हासिदी लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद होती है, जो चुगलखोरियों से काबिल और अहल लोगों को नीचा दिखाने और अपनी नालायकी पर पर्दा डालकर दरबार में आला और बुलंद मकाम हासिल करने की कोशिश करते हैं। हासिदों को मौका हाथ आया और उन्होंने बात का बतंगड़ बनाकर बादशाह के सामने पेश कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बादशाह के गुस्से की आग भड़क उठी और वो भरे दरबार में गुस्से से चिंगाड़ने लगा। उधर अबू मंसूर अपने मामूलात से फारिग हुए, शाही लिबास पहना और बादशाह के पास जाने के लिए निकल पड़े। जब दरबार में पहुंचे तो बाज खैरखाहों ने बादशाह के गुस्से की दास्तान सुनाई और मशवरा दिया कि वो जरा संभल कर दरबार में जाएं और सोच समझ कर बादशाह से बात करें। अबू मंसूर सुल्तान तगरल की खिदमत में हाजिर हुए, देखा कि बादशाह का चेहरा वाकई गुस्से से तमतमाया हुआ है। हासिदीन दम साधे हुए कभी बादशाह को देखते और कभी अबू मंसूर को। उन्हें कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन ये यकीन सबको था कि बादशाह की निगाह-ए-इताब अबू मंसूर को दरबार शाही से निकाल देगी। अबू मंसूर खामोश अपनी जगह खड़े रहे। उन्हें देखकर सुल्तान की आवाज बिजली के कड़के की तरह गूंजी। पूछा कि फौरन तलब किया गया था, इतनी देर से क्यों हाजिर हुए? तुम्हें फरमाने शाही का कोई एहसास नहीं? ये गुस्ताखी, बेपरवाही और बेअदबी नाकाबिले बर्दाश्त है। बात कोई इतनी बड़ी न थी, लेकिन शाही मिजाज गाहे बगाहे गुस्से में ढलता जा रहा था और बादशाह अपना गुस्सा झाड़ रहा था। असल में सुल्तान तगरल नहीं बोल रहा था, बल्कि उसका नशाए कुव्वत बोल रहा था। लेकिन अबू मंसूर बहुत बड़े आदमी थे। हौसला, सब्र, अखलाक और मुस्तकिल मजाजी अल्लाह ताला ने उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वो चुपचाप बादशाह की बातें सुनते रहे। आखिर बड़ी नरमी और बुर्दबारी से जवाब दिया, सुल्तान मैं खुदा का बंदा हूँ और तेरा नौकर।
जब तक मैं अपने पैदा करने वाले और हर नेमत के अता करने वाले की बंदगी से फारिग ना हो जाऊं, तेरी नौकरी पर नहीं आ सकता। अबू मंसूर का ये जवाब सुनकर बादशाह तख्त से नीचे उतरा और अबू मंसूर को सीने से लगाते हुए बोला, अबू मंसूर, खुदा तुम्हें खुश रखे। अल्लाह की बंदगी मेरी नौकरी पर हमेशा मुकद्दम रखना, क्योंकि इसी की बरकत से हमारे सब काम दुरुस्त हो जाएंगे। ये अल्फाज सुनकर हासिद अपना सा मुंह लेकर रह गए। काश आज के वो जरा भी अल्लाह की बंदगी को अपनी मुलाजमत पर तरजीह दें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जो कि उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। हम आपके साथ मिलेंगे एक और निहायत ही खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।